हेलो, प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा। इससे पहले जो आपको आज जो पढ़ा रहा हूँ स्वतंत्रता के बारे में आपको जो पढ़ा रहा था, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। वो जे एस मिल के द्वारा जो है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में बहुत अच्छा कहा है, और कुछ बताने की कोशिश जो आपको बहुत अच्छी तरह से बताने की कोशिश की गई। और जो मैंने आपको जो पढ़ाया था उससे पहले कि कुछ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसे कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में अपनी चर्चा जे एस मिल ने अपनी पुस्तक जो है ऑन लिबर्टी के बारे में बताया है। और ऑन लिबर्टी की पुस्तक में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में अच्छे से उन्होंने क्लियर किया है। तो आइए देखिए कुछ इन बातों की अपन क्लियर करते हैं। कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी में विधवा पर एक फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन फिल्म नहीं बना पाया। ये फिल्म विधवाओं की व्यथा को खोजती थी, लेकिन राजनीतिक एक हिस्से द्वारा इसका ज़बरदस्ती विरोध किया गया, और विरोधियों को लगता था कि इसमें बात को बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें यह भी लगता था कि ये फिल्म विदेशी पर्यटक दर्शकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है, और इससे प्राचीन नगर की बदनामी हुई, और उन्हें इस फिल्म को नहीं बनाने दिया गया। परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। बाद में ये फिल्म कहीं और बनाई गई। इसी तरह ओबरे मेनन की रामायण रिटोल्ड, सलमान रसूदी की द सैटानिक वर्सेस समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंध कर दिया गया। द लास्ट टेम्पेस्टेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म और मी नाथुराम बोल्टे नाम का नाटक भी अन्य समूह द्वारा विरोध किया गया, प्रतिबंध कर दिया गया। तो इस तरह से प्रतिबंध आसान लेकिन अल्पकालीन समाधान है, क्योंकि ये तात्कालिक मांग को पूरा करती है। फिल्मों को सेंसरशिप भी करते हैं। सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग माना जाता है। सेंसरशिप होता है वो प्रतिबंध से अलग माना जाता है। जिन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता है वे ये है कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगाना चाहिए और किस में नहीं। क्या प्रतिबंध कभी नहीं लगाया जाना चाहिए। इसी से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड में जो भी राज परिवार के लिए कार्य करता है वह राजमहल की आंतरिक बातों के बारे में लिखने के लिए एक सौजन्य से बंधा होता है। अगर कोई व्यक्ति राजमहल की नोटिस छोड़ने के बाद महल की राजनीति के बारे में कुछ साक्षात देना चाहे, लेख और पुस्तक लिखना चाहे, तो वैसा नहीं कर सकता। क्या यह अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर अन्याय पर प्रतिबंध है? हाँ, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अन्याय पर प्रतिबंध है कि व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है। बाहर जो भी है कुछ परिवार से संबंधित तो नहीं, लेकिन कुछ पात्रों को बना करके लिखा जा सकता है। इसको अन्याय नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति राजमहल को नौकरी छोड़ने के बाद अगर कुछ लिखना चाहे तो लिख सकता है। उस पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अलग अलग तरह की सीमाएँ वजूद में और हम विभिन्न स्थितियों में लागू होती है। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें ये महसूस करने की ज़रूरत है कि जब ये प्रतिबंध किसी संगठन, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सत्ता और राज्य की शक्ति पर बल पर लगाए जाते हैं, तब ये हमारी स्वतंत्रता की कसौटी इस प्रकार की कि उसके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यदि हम सब स्वेच्छापूर्वक अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती है। अगर हमें किसी परिस्थिति को स्वीकार करने के बाद बाध्य नहीं किया जाए, तब हम नहीं कह सकते हमें स्वतंत्रता कटौती की जा सकती है। तो देखिए अलग अलग सीमाएँ मौजूद हैं और हम विभिन्न स्थितियों में लागू होती हैं। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें यह भी महसूस करते हैं कि जब ये प्रतिबंध किसी संगठन, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं, तब ये हमारी स्वतंत्रता कसौटी इस प्रकार है कि इसके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमें स्वेच्छापूर्वक अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंध को स्वीकार करते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती। अगर हमें किन्हीं परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है, तब हम नहीं कह सकते कि हम स्वतंत्रता कटौती की जा रही है। तो हमारे यहाँ जो ये कहते भी शुरुआत की है कि स्वतंत्रता भारी प्रतिबंधों का अभाव है,
अब हम ये महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारी विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं को चूकी होती है, और जब हम विकल्प चुनते तो हमारे कार्य और उनके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। इसलिए स्वतंत्रता के अधिकार और पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता के देखभाल में रखा जाना चाहिए। सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्ण जांचने और उसे कार्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के पुरस्कार से होता है, उतना ज़रूरत इसकी राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने से पोषने से भी होता है। इसलिए आज आपका जो है लेसन कंप्लीट हो चुका है, और इसमें जो क्वेश्चन हैं 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, और 5 क्वेश्चन इसमें हैं। पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता से क्या आशय है, क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के स्वतंत्रता में कोई संबंध है। स्वतंत्रता नकारात्मक सकारात्मक उदाहरणों में दोनों में अंतर बताना है। सामाजिक प्रतिबंध से क्या आशय है, क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक है। नागरिकों को बनाए रखने के राज्य की क्या भूमिका है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। आप क्रिया में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध होंगे, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं जो आपको कॉपी में करने हैं। अच्छी राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में ये आपको कॉपी में कार्य आपको करना है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे से जो आपकी क्लास बुधवार गुरुवार को लगेगी, उस क्लास में आपका समाधान किया जा सकता है। इसलिए आपके लेसन जो है स्वतंत्रता का जो लेसन है वो कंप्लीट करवा दिया गया है, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बुधवार गुरुवार को आकर के इस समस्या का समाधान पूछ सकते हो, जान सकते हो। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हो। जब तक के लिए आज की क्लास में जय हिंद।